नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 फरवरी सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। गृह मंत्रालय ने सोमवार को भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति जारी की। इसमें हर तरह के आतंकवाद को रोकने और उसमें निपटने के लिए एक व्यवस्थित और खुफिया जानकारी पर आधारित ढांचा बताया गया है। 8 पेज की इस नीति में आतंकी हमलों को रोकने पर खास जोर दिया गया है। साथ ही खतरे के मुताबिक तेज और संतुलित कार्रवाई की बात कही गई है। इसमें सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बैंकों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने बैंकों द्वारा इंश्योरेंस जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की गलत तरीके से बिक्री पर नाराजगी जताई और उन्हें अपने मुख्य कामकाज पर ध्यान देने की सलाह दी। वित्त मंत्रालय ने भी बैंकों और बीमा कंपनियों को कहा कि वे ग्राहकों को गलत पॉलिसी न बेचें। बैंकों का ज्यादा ध्यान इंश्योरेंस पॉलिसी पर आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड को संबोधित करने के बाद सीतारमण ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बैंकों को अपने मुख्य बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। मेरी हमेशा से यह शिकायत रही है कि आप उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने में ज्यादा समय बिता रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। और मजे की बात यह है कि यह मामला अधर में लटका रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के सभी जिलों में कचरा संग्रहण निस्तारण की जानकारी मांगी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी 41 जिलों की रिपोर्ट मांगी है। सीकर के समाज सेवी डॉक्टर वीके जैन की 14 साल पुरानी जनहित याचिका पर अब हाईकोर्ट ने भी ये बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से प्रदेश के 41 जिलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रोड मैप मांगा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश केसर महावीर सेवा ट्रस्ट व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। हाईकोर्ट ने प्रदेश के 41 जिलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की रिपोर्ट और सभी जिलों के कस्बों में कचरा निस्तारण में नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। जयपुर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भारित और आधुनिक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। शहर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड 26 फरवरी से 3 दिन तक इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल करने जा रहा है। ट्रायल सफल होने पर पहले चरण में 45 दिनों के भीतर 150 इलेक्ट्रिक बसें जयपुर को मिलेगी। इसके बाद दूसरे चरण में 168 बसों का और बेड़ा शामिल किया जाएगा। परिवहन विभाग का लक्ष्य है कि जून से पहले शहर की सड़कों पर कुल 318 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आए। इन बसों के संचालन को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न डिपो पर आधुनिक चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं ताकि बसों की चार्जिंग और मेंटेनेंस में किसी तरह की बाधा न आए। बाड़मेर में ऐश्वर्या वेल पॉइंट 8 के नजदीक किसान के खेत में अंदर ही ऑयल निकलने लग गया। इसके बाद खेत मालिक व आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर केरियन वेदांता के अधिकारी भी पहुंचे। घटना बाड़मेर जिले के नगाना थाना इलाके काउखेड़ा ग्राम पंचायत ऐश्वर्या वेलपेट की है। नगाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि जमीन के अंदर बिछी पाइपलाइन लीकेज होने के बाद क्रूड ऑयल का पास में खेत में रिसाव हुआ है। फिलहाल कंपनी के अधिकारी जेसीबी से गड्ढा खोदकर वैक्यूम पंप से टैंकर भरवाकर खाली करवा रहे हैं। राजस्थान में मार्च माह नजदीक आते ही बकाया टैक्स वसूली को लेकर परिवहन विभाग सक्रिय हो जाता है। इसी क्रम में कोटा रीजन में इस बार बड़ी कार्रवाई सामने आई है। परिवहन विभाग ने 1832 वाहनों को टैक्स डिफाल्टर घोषित करते हुए उनके खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं 464 वाहन मालिकों की संपत्ति का विवरण जुटाने के लिए जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया है। जानकारी मिलते ही संबंधित संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग के अनुसार हर वर्ष मार्च से पहले बकाया टैक्स की सूची तैयार कर वसूली अभियान चलाया जाता है। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि तारबंदी योजना के तहत किसानों की लागत कम करने के लिए राज्य सरकार ने नियमों में समय समय पर छूट दी है। डॉक्टर मीणा ने प्रश्नकाल में विधायक सुभाष मील के पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि पहले हर 10 फुट पर पोल गाड़ने का नियम था, जिसे बढ़ाकर 15 फुट किया गया है। इसी प्रकार 6 तारों और 2 क्रॉस तारों के स्थान पर 5 तार मान्य किए गए हैं। पहले हर 10वें पोल पर सपोर्ट पोल लगाने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 15 कर दिया गया। इसके अलावा पोल पर फाउंडेशन की अनिवार्यता पर छूट दी गई है तथा चेन लिंक जाली के स्थान पर नोटेड जाली लगवाने पर भी अनुदान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या कोयले से चलने वाले उद्योग को इससे बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने दिल्ली से 300 किलोमीटर के अंदर नए कोयला आधारित पावर प्लांट खोलने पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर सरकार के जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्माण और तोड़फोड़ के काम से उड़ने वाली धूल को कैसे रोका जाए, इस पर भी सभी पक्ष अपनी राय दें।
सीकर के खाटू श्याम जी के फाल्गुनी लक्की मेले में अब तक करीब 2.5 लाख लोग बाबा श्याम के दर्शन कर चुके हैं। मेला 21 फरवरी से शुरू हुआ था। मेले के तीसरे दिन सोमवार को वर्किंग डे होने के कारण भक्तों की भीड़ कुछ कम है। वहीं श्याम बाबा का सफेद गुलाब, मोगरा और विदेशी फूलों से श्रृंगार किया गया है। मेला 28 फरवरी तक चलेगा। तमिलनाडु, बंगाल और कर्नाटक से आए सफेद फूल, मोगरा व अन्य फूलों से बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया गया है। मंदिर परिसर को लाल, पीले और सफेद कपड़ों से सजाया गया है। मंदिर परिसर में घंटियां लटकाई गई है। हवा के साथ घंटियों से संगीत बज रहा है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित हारे के सहारा बाबा श्याम के दरबार में फाल्गुनी रखी मेले की रौनक अपने चरम पर है। देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु निशान हाथ में लिए पद यात्रा करते हुए खाटू धाम पहुंच रहे हैं। इस विशाल जनसमूह की सुरक्षा और सुगम दर्शन सुनिश्चित करने के लिए तैनात राजस्थान पुलिस ने इस बार एक अनूठी पहल की है। श्री खाटू श्याम जी मेला सेल्फी प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता के जरिए पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं को यह महसूस करवाना चाहता है कि खाटू की गलियों में तैनात वर्दीधारी उनके दोस्त और रक्षक हैं। एसपी नूनावत ने बताया कि मेले में पुलिस केवल लाठी और सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि सेवा, यातायात प्रबंधन, महिला सहायता और चिकित्सा समन्वय के लिए भी मुस्तैद है। राजस्थान सरकार की गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने विधानसभा में बताया कि योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए नवाचार करते हुए 181 हेल्पलाइन के माध्यम से करीब 90,000 लाभार्थियों से सीधे कॉल पर फीडबैक लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऋण वितरण में गड़बड़ियों की शिकायत मिलने पर बाड़मेर जिले में त्वरित कार्रवाई की गई है। कोटा में स्वर्ण समाज की ओर से यूजीसी के नियमों के विरोध में आंदोलन चलाया जाएगा। इसके लिए जवाहर नगर इलाके में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सामान्य वर्गों के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के इस निर्णय को छात्र हितों के खिलाफ बताया और निर्णायक आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया। बैठक में ब्राह्मण, वैश्य, सिंधी और कायस्थ समाज सहित सामान्य वर्ग के 250 से अधिक लोग मौजूद रहे। लोगों ने कहा कि यह नया कानून सामान्य वर्ग के अधिकारों का हनन करता है और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ अन्याय है। कोटा में 25 फरवरी को प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान में बाड़मेर का बॉर्डर एरिया लगातार नशा तस्करों का ठिकाना बनता जा रहा है। सेडवा थाना इलाके के सिंहार गांव में मुर्गी पालन की आड़ में चल रही एमडी ड्रग फैक्ट्री को पुलिस और एएनटीएफके ने पकड़ा है। ड्रग बनाने के लिए 150 लीटर केमिकल 15 ड्रम भरकर 40 दूर धोरों में छुपा रखा था। कार्रवाई के दौरान एमडी ड्रग पाउडर, रसायन, मशीनरी सहित करीब 8 करोड़ 50 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 आरोपी फरार हो गए हैं। बारां जिले के पाली थाना क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध रूप से अफीम की खेती करने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अनुसार आरोपी सरसों की फसल के बीच अफीम के पौधे उगा रहा था। कार्रवाई के दौरान उसके कब्जे से 2226 अफीम के पौधे बरामद किए गए हैं। बारां एसपी अभिषेक अंदासु ने बताया कि पाली थाना अधिकारी विष्णु प्रसाद पंकज के नेतृत्व में आंबे गुना निवासी धन्नालाल पुत्र आशाराम बंजारा को ग्राम जालामाल स्थित वन भूमि पर अवैध खेती करते हुए पकड़ा गया है। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को बंदरों के आबादी इलाकों में आने से लोगों को होने वाली परेशानियों का मुद्दा गूंजा। शाहपुरा से कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए बंदरों की समस्या का मुद्दा उठाया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि जंगलों में इंसानी घुसपैठ, खाने की कमी और बढ़ती संख्या की वजह से बंदर इंसानी आबादी में आ रहे हैं। खर्रा ने कहा, बंदर गांवों से शहरों में आ रहे हैं और इनमें कई तो इतने शरारती हैं कि बच्चों बुजुर्गों पर हमला कर देते हैं। इससे पहले शून्यकाल के दौरान बीकानेर में नाबालिग बच्ची से रेप और हत्या के मामले में कांग्रेस के वॉकआउट के बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विधायकों को फटकार लगाई। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।